नीचे ये पूरा साथ है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आई के साथ यहाँ F1 चला जाएगा और आपका जो फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह दिखेगा। जब आप करेंगे क्वेश्चंस में तो आपको बस ये करना है x बाय डेल y प्लस डेल z। तो इस तरह से आप अपना रिजल्ट निकालते हैं। अगर स्केलर प्रोडक्ट करता था तो डाइवर्जेंस आएगा, वेक्टर प्रोडक्ट करूंगा तो मेरा कर्ल आ जाता है। अब इसका भी आप देख लेंगे किस तरह होगा ये, डेल डेल y। स्टूडेंट्स ये मेरा क्वेश्चन है, आपको इसी तरह का बेसिक क्वेश्चन आएगा अगर एग्जाम में आएगा, या फिर आपको एक सोलेनॉइडल वाला क्वेश्चन आता है फेमस, वो आ सकता है। वेटेज कम ही रहेगी, 2 या 3 मार्क्स में रहेगा। पहले मैं ये करा रहा हूं, उसके बाद सोलेनॉइडल वाला भी क्वेश्चन आपको करा दूंगा। अब इस क्वेश्चन में मुझे वेक्टर ए दे रखा है और एक सरफेस दे रखा है मेरे को, ग्रेडियंट के साथ एक बार स्केलर एक बार वेक्टर प्रोडक्ट बताना है। 2z - x प्लस k डेल ऑपरेटर से मैंने इसको फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहां पर इसको विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, डिफरेंशिएट तो आएगा आपका ये 0 हो जाएगा, यहां पर 3x² y नेगेटिव का, यहां पर j, ये फिर से 0, यहां पर y विद रिस्पेक्ट टू y होगा तो x3, यहां पर k विद रिस्पेक्ट टू z होगा तो सिर्फ ये वाला फैक्टर जाएगा 2, बाकी ये फैक्टर 0 हो जाएगा। अब मैंने फाई निकाल लिया है, डेल फाई निकाल लिया है, बट मुझे ये इस पॉइंट पे चाहिए, एट दिस पॉइंट 1 - 1 1। तो उसके लिए कुछ नहीं करूंगा, बस x की जगह 1, y की जगह -1 और z की जगह कहीं है तो इस पॉइंट के लिए निकालनी है, जो भी वैल्यू निकालनी है। तो ये वेक्टर की वैल्यू एट दिस पॉइंट चेक कर लेता हूं, 1 -1 1। अगर यहां पुट कर दूंगा 2i प्लस 3j प्लस k, मैंने बस वही वैल्यूज x y z की जगह पुट करी तो ये आ गया। अब यहां से मेरा क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, मुझे सबसे पहली चीज निकालनी है, मतलब इस वेक्टर का और इस वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट जैसे आप कहते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2i प्लस 3j। अगर आपको याद होगा तो इसमें कुछ नहीं होता, इसमें ये चीज इससे मल्टीप्लाई, दिस इज i, ये इससे मल्टीप्लाई एंड ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और i स्क्वायर आएगा वो 1 बन जाएगा। तो 3 × 2 6 प्लस -1 × 3 दैट विल बी -3 प्लस 2 × 1 दैट विल बी 2। तो यहां पर आपका रिजल्ट आ गया 5, ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आप पहले लिख लें i j k, आपको दो वेक्टर्स का बेसिक आता होगा, तो ये एक वेक्टर ये दूसरा वेक्टर, तो a क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस है। तो सबसे पहले a के जो मेरे वैल्यूज रहेंगी, i के लिए 2, j के लिए 3 और k के लिए 1। नेक्स्ट ग्रेडियंट ऑफ फाई के लिए जो आ रहा है मेरा 3 -1 एंड 2। अब इसको सॉल्व करके देख लेंगे। i ये है तो ये और ये लाइन को छोड़ के इस बॉक्स में देखूंगा, 3 आपको पता होगा इस तरह से, फिर इस तरह से नेगेटिव ऑफ दिस मल्टीप्लाई होता है, 3 × 2 दैट विल बी 6 माइनस -1। j के साथ देख लेते हैं 9 दैट विल बी इक्वल टू, अब आपका आंसर जो फाइनल आ जाएगा इसको करके 7i माइनस j माइनस 11k मेरा आंसर है एट द पॉइंट जो मेरे को दिया था। सो इसी तरह आपको क्वेश्चन करना होता है। अभी एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ, जैसे सोलेनॉइडल वेक्टर। अब एक वेक्टर अगर a है, उसको सोलेनॉइडल वेक्टर के लिए कंडीशन ये होती है कि फॉर वेक्टर a टू बी सोलेनॉइडल द डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर a शुड बी 0। तो ये कंडीशन अगर आपको बताओगी तो आप ये क्वेश्चन बड़े इजीली कर लेंगे। तो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, फॉर दिस वेक्टर u डाइवर्जेंस ऑफ दिस u इज इक्वल टू 0, मतलब डेल बाय डेल x प्लस 3y, i का फैक्टर डेल y ऑफ y माइनस 2z लैम्डा z इक्वल टू 0। मेरी आ गई -2। बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको बस बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। ये क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो आपका कर्ल से रिलेटेड होता है। The length of this line and is usually represented by r. The second parameter is the angle this line makes with the z-axis, called the polar angle, and it is usually represented by theta. Now let us draw a perpendicular from the point to the xy plane.
Now join the foot of the perpendicular from the origin. The third parameter, called the azimuth angle, is the angle this line makes with the x-axis and is usually represented by phi. Thus the coordinates of a point in a spherical coordinate system is r, theta, phi. Now let us convert these spherical coordinates into Cartesian coordinates. From the point, draw a line perpendicular to the z-axis. Since the radius makes an angle theta with the z-axis, the distance of the point where this perpendicular meets the z-axis from the origin is r cos theta. But this distance is z-coordinate of the point in Cartesian coordinate system. The length of the perpendicular is r sin theta. Therefore, the length of the line from the origin to the foot of the perpendicular on xy plane too is r sin theta. Now let us draw perpendiculars from the foot to x and y axis. Since the line makes an angle phi with the x-axis, the distance of the foot of perpendicular on the x-axis is r sin theta cos phi. This is x-coordinate of the point in Cartesian system. Similarly, the y-coordinate of the point is r sin theta sin phi. Thus, when the spherical coordinates r, theta, phi is converted to Cartesian system, the coordinates become r sin theta cos phi, r sin theta sin phi, r cos theta. Now let us convert Cartesian coordinates x, y, z into spherical coordinates. As you know, if you draw a cuboid with 3 of its edges along the axis and 1 vertex on the point, then the width of the cuboid is x, its length y, and height z. The first of the spherical coordinates is the distance of the point from the origin, which is same as the length of the body diagonal of the cuboid. But the length of the body diagonal of the cuboid is root under x square plus y square plus z square. Thus the value of parameter r for the point is root under x square plus y square plus z square. The second parameter, the polar angle, is the angle the body diagonal makes with the z-axis. If you draw a perpendicular from the point to the z-axis, then we get a right angle triangle with base z, inclination theta, and hypotenuse root under x square plus y square plus z square. From trigonometry, we know that theta is equal to cos inverse of z by root under x square plus y square plus z square. Now draw a perpendicular from the point to xy plane and join the foot with the origin. The azimuth angle is the angle this line makes with the x-axis. The length of the perpendicular to the x-axis from the foot of the perpendicular on xy plane is y. From trigonometry, we know that phi is tan inverse y by x. Therefore, the azimuth angle is tan inverse y by x. Hence, the Cartesian coordinates of x, y, z has spherical coordinates root under x square plus y square plus z square, cos inverse of z by root under x square plus y square